अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें एक इम्पोर्टेंट थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये अक्सर वो पेपर 2 में भी आता है, कभी कभार पेपर 1 में भी आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले इस पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो यार, आप कार ड्राइव करके जा रहे हो एक रोड पे। ठीक है, कार ड्राइव कर रहे हो आप। ठीक है, आप अंदर बैठे हो गाड़ी में। ठीक है, स्टेयरिंग पकड़ा हुआ है आपने। ठीक है, या जा रहे हो बैठ के। ठीक है, आपने आप स्पीड है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप ड्राइव करके रोड पे जा रहे हो। अब इसको विजुलाइज करो अपने दिमाग में। ठीक है, सोचो कि क्या हो रहा है, क्या फीलिंग है। आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी पे जा रहे हो और अचानक से सामने एक बंदा दिखा आपको। ठीक है, रोड के बीच में वो बंदा खड़ा है, आपको दिख गया बंदा। ठीक है, आप जाहिर सी बात है, बंदा दिखेगा आपको फौरन तो आप ब्रेक नहीं लगाओगे ना। आप ड्राइव कर रहे होगे, आप बोलोगे ओ बंदा, तो फिर आप ब्रेक अप्लाई करोगे। ठीक है, फिर समझो आपकी कार यहाँ पे बिल्कुल मौके एंड टाइम पे बिल्कुल यहाँ पे रुकी है। ठीक है, बंदा बार बार बच गया है। ठीक है, इस पॉइंट पे रुक गई गाड़ी, इस पॉइंट। इसको पॉइंट बी बोल देते हैं तो बेहतर हो। ठीक है, पॉइंट बी पे रुक गई है। ठीक है, तो बिल्कुल एंड मौके पे गाड़ी रुकी है आपकी। बंदा बच गया लेकिन गाड़ी भी बिल्कुल एंड टाइम में रुकी है। अब देखो, ब्रेक अप्लाई करने में आपने कुछ सोचा ना। आपने बंदे को देखा, आपकी आइज ने बंदे को देखा होगा, और जैसे ही देखा बंदे को तो क्या हुआ। बंदे को देखा तो आपने, आपके ब्रेन में क्या हुआ, एक मैसेज जाएगा कि बंदा है, अब मुझे ब्रेक मारना है। तो ये प्रोसेस भी कुछ टाइम लेगा। समझो, आपने बंदे को देखा और आपने ब्रेक अप्लाई किया, उसमें टाइम लगा, 1 मिनट लगा। ठीक है, फिर आपने ब्रेक मार दिया 1 मिनट। आपका ये रिएक्शन हुआ ना, ये एक्शन हुआ। एक्शन क्या था, बंदा था। ये एक्शन हुआ कि बंदा सामने आ गया। ठीक है, अब आप क्या रिएक्शन दोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप ब्रेक अप्लाई कर दोगे। ठीक है, ब्रेक अप्लाई कर दोगे तो उस एक्शन से रिएक्शन में भी तो कुछ टाइम लगा, वो है 1 मिनट का टाइम। अगर सपोज कर लो 1 मिनट का टाइम लगा, फिर अब गाड़ी जाहिर सी बात है, जितने भी अच्छे ब्रेक हो जाए, गाड़ी फौरन नहीं रुकेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा, कुछ फ्यू सेकंड लगेगी लगेगी। समझो अगर 7 सेकंड का टाइम ले लिया या 10 सेकंड का टाइम ले लिया, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी रोकने। क्योंकि जाहिर सी बात है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जा रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो टाइम लगना है। समझो 7 सेकंड लगे गाड़ी को स्टॉप होने में, और ये आपने रिएक्शन टाइम दिया। कितना रिएक्शन टाइम था, 1 मिनट रिएक्शन टाइम था। तो आपका टोटल टाइम जो रुकने का होगा वो ये होगा ना, 1 मिनट 7 सेकंड्स। क्यों, क्योंकि आपने 1 मिनट रिएक्शन दिया और बाकी 7 मिनट ब्रेक ने टाइम लिया गाड़ी को रोकने में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर उसको समरी में करूँ तो क्या है, गाड़ी ड्राइव जा रहे थे, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। आपने बंदे को देखा, आप बंदे को जैसे देखा, आपके ब्रेन ने रिएक्शन दिया। रिएक्शन क्या दिया, क्या ब्रेक अप्लाई किया आपने। अब उस रिएक्शन में कुछ टाइम लगा, फिर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया। फिर ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो गाड़ी ने रुकने में टाइम लिया, वो उसमें भी कुछ टाइम लगा रुकने में भी। ठीक है, तो दो टाइम हमारे पास आए।
चलो वापस इसके बाद चलते हैं। देखो, जो टाइम आपने रुकने में लिया था, जो टाइम आपने सॉरी जो टाइम आपने रिएक्ट करने में लिया था, वो है थिंकिंग डिस्टेंस। समझ आया? वो है थिंकिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। ठीक है। अब रिएक्शन टाइम में जितना डिस्टेंस वो कवर करोगे, अभी तक हम टाइम की बात कर रहे थे, ठीक है। अभी तक हमने कुछ टाइम की बात कर रहे थे कि इतना टाइम लगा हमारे ब्रेन को रिएक्ट करने में, और इतना टाइम लगा गाड़ी को एक्चुअली रुकने में। अब वही टाइम, जाहिर सी बात टाइम लगेगा। जब तक टाइम लग रहा होगा तब तक डिस्टेंस भी तो कवर हो रहा होगा गाड़ी का। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। अब जो रिएक्शन टाइम में आप टाइम ले रहे हो रिएक्ट करने में, उस वक्त गाड़ी कुछ डिस्टेंस तो कवर कर रही है ना। तो ये हो गया थिंकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस, वो अभी जो मैंने बात की कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो गाड़ी टाइम लेती है रुकने का, वो एक अलग टाइम होता है। उस टाइम में भी कार ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ठीक है। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या था? सिंपल है स्टॉपिंग, जाहिर सी बात है। अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ भाई, गाड़ी स्टॉप कब हुई? थिंकिंग ब्रेकिंग को छोड़ो, एक्चुअली गाड़ी में स्टॉप कितने में हुई? तो आ जाओ, हमने क्या किया था, ये हमारा रिएक्शन टाइम था, ये हमारा ब्रेकिंग टाइम था, और टोटल टाइम हमारा क्या आया? 1 मिनट 7 सेकेंड बाद गाड़ी रुक जाएगी। तो यही है हमारा स्टॉपिंग टाइम। ठीक है। और उसको हम डिस्टेंस भी बोलेंगे अगर हम उसको मीटर, सॉरी, वो किलोमीटर में लेके जाए। मीटर जिसमें कोई सा यूनिट हो सकता है। अभी टाइम की हम यहाँ हम तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ हमने टाइम की बात की थी, ठीक है। यहाँ हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग है। जब टाइम लग रहा होगा तो मतलब डिस्टेंस भी कवर हो रहा होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। टाइम कंज्यूम हो रहा है तो डिस्टेंस भी साथ साथ कवर हो रहा है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? सिंपल, थिंकिंग डिस्टेंस थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का एडिशन है। थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को ऐड करते हैं ना, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बनता है। ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये इसको हम ये भी कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार बिफोर स्टॉपिंग। अब समझो, एक ग्राफ बनाते हैं हम। ये ग्राफ है, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम, एक्स एक्सेस पे हम लिखेंगे टाइम, और वाई पे हम लिखेंगे वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो, आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, ठीक है। ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 100 की स्पीड है, वेलोसिटी इसको बोलते हैं हम। अब आप जैसे ही आपने इस पॉइंट पे समझो, आपने इस पॉइंट पे आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ये वाले पॉइंट पे, तो कुछ डिक्रीज आ जाएगा ना, जाहिर सी बात है वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन उस डिक्रीज में मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना, देखो। अब बोलोगे आप किस डिक्रीज आएगा तो इस तरह आना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं आएगा। डिक्रीज आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना।
तो उस डिक्रीज को आने में कुछ ना टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने लाइन को कैसे बनाया, लाइन को इस तरह बनाया, स्लांट बनाया, कि मतलब इस लाइन में देखो, नोट करो, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन क्या है, एक्स एक्सिस भी कुछ कवर कर रही है, कि मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसने कुछ टाइम लिया, कि ये वाला पॉइंट यहाँ था, जैसे समझो यहाँ पर टाइम 2 सेकेंड है, यहाँ पे टाइम था 4 सेकेंड, तो टोटल इसने टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड रुकने में लिया, ठीक है। तो इसीलिए इसकी लाइन इस तरह बनेगी। को हटा देता हूँ। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, कौन सा थिंकिंग डिस्टेंस है, कौन सा ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पास्ट पेपर में आता है ये सवाल। अब यहाँ से आपने बंदे को देख लिया, जो बंदा सामने खड़ा है रोड पे बीच में, उसको आपने देख लिया। अब उसको आपने जैसे ही देखा, तो आपको कुछ टाइम लगेगा ना रिएक्ट करने में। तो वो टाइम, ये वाला टाइम है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, तो ये वाला जो टाइम है ना, ये है हमारा थिंकिंग टाइम, ठीक है। क्योंकि अभी बात यहाँ पे टाइम की हो रही है, तो हम लिखेंगे थिंकिंग टाइम। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा कि मतलब इस पॉइंट पे हमने अब ब्रेक अप्लाई कर दी, ये वाले पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई कर दिए। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये है, ये वाला जो सारा टाइम है, यहाँ से लेके इस पॉइंट यहाँ तक, ये वाला टाइम अब हो जाएगा हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। सॉरी सॉरी, ब्रेकिंग नहीं, ब्रेकिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ब्रेकिंग टाइम, ठीक है। अब अगर आपने वो वाला चेक काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है, उसमें एरिया अंडर ग्राफ जो होता है वो होता है डिस्टेंस, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी वेलोसिटी की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो अब टोटल डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कहना बेहतर होगा, ठीक है। डिस्टेंस, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी किस रूट है, डायरेक्शन हमें नहीं पता कुछ, ठीक है। डिस्टेंस ही अभी हम कहेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो एरिया अंडर ग्राफ है, ये है वो, ये होगा थिंकिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये एरिया अंडर जो ग्राफ होगा, ये होगा थिंकिंग डिस्टेंस। और इस वाले पोर्शन का जो एरिया अंडर ग्राफ होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, समझ नहीं आ रही हो कुछ, लेकिन बोल रहा हूँ तो वर्ड समझ आ गए होंगे। यहाँ बात हो गई थिंकिंग डिस्टेंस की, ब्रेकिंग डिस्टेंस की, स्टॉपिंग डिस्टेंस की, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस, हाँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल है यार, अभी बताया। देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला यहाँ से पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये टोटल जो डिस्टेंस का होगा, ये पूरा मतलब पूरे ग्राफ का एरिया, ये वाला पूरा एरिया है सारा, ये पूरा स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉपिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा कि थिंकिंग डिस्टेंस क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है। अब कुछ चीज़ें हैं जिससे थिंकिंग डिस्टेंस भी बढ़ सकता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बढ़ सकता है। अब थिंकिंग डिस्टेंस कैसे बढ़ सकता है, अगर हम बढ़ा दे स्पीड को, अगर स्पीड बढ़ जाएगी, अगर स्पीड को अगर स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो थिंकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखो मतलब क्यों, अगर हम ज़्यादा स्पीड से जा रहे होंगे, तो हमें सोचने में भी तो कुछ रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा ना। अगर हम ज़्यादा स्पीड पे जा रहे होंगे तो हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, कि वो चीज़ अचानक से आ गई और हम ज़्यादा स्पीड पर हैं, तो स्पीड से हमेशा रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, याद रखना। और क्या होगा,
अगर आपकी आई साइट का मसला है तो वो तब भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जिसका सही दिखता नहीं होगा वो क्या करेगा, उसको बंदा ही बाद में दिखेगा तो वो सोचेगा भी बाद में ही। तो थिंकिंग डिस्टेंस आई वीक आई साइट से भी बढ़ जाता है। और अगर फॉगी वेदर हो गया, इस तरह का हो गया, तो तब भी वो मसला हो सकता है, थिंकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। जब जैसे अभी बोला, क्या हो गया, फॉगी वेदर हो गया या कोई सा भी विजिबिलिटी मसला आ सकता है, विजिबिलिटी लो विजिबिलिटी की वजह से हो सकता है। और क्या हो सकता है, हाँ, अगर अल्कोहल कंजप्शन की भी होगी ड्राइवर ने, अल्कोहलिक, ठीक है, तो क्या होगा, थिंकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि सबने पढ़ा होगा कि सबको पता होगा कि जैसे ही अल्कोहल का कंजप्शन होता है तो इंसान का जो ब्रेन होता है उसका रिएक्शन टाइम मतलब काफ़ी टाइम बाद होता है उसका रिएक्शन, उसी वक्त इंस्टेंटली इसको कुछ पता नहीं चलता, और ब्रेन का रिएक्शन टाइम जो होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, काफ़ी टाइम बाद ब्रेन रिएक्ट करता है। तो इसलिए अल्कोहलिक जितने ड्राइवर्स होते हैं, ड्रंकन ड्राइवर्स होते हैं, उनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको थिंकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा हैजर्ड जो होता है ना उसमें होता है, डेंजर जो होता है ड्राइविंग करने में। और क्या हो सकता है, और बस ये हो सकता है कि अगर बंदा अगर टायर्ड फील कर रहा है, फटी, ठीक है, थका हुआ है, नींद आ रही है, तब भी उसकी मतलब फोकस नहीं लग रहा होगा ड्राइविंग पे, तो ये भी एक फैक्टर है जो जिससे थिंकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस तो गाड़ी पर है ना, वो तो दूसरी फैक्टर अभी पढ़ रहे हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा बहुत कम फैक्टर से बढ़ता है, थिंकिंग डिस्टेंस तो मतलब हर किस्म के इंसान होते हैं, तो इसलिए थिंकिंग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ब्रेकिंग में जाहिर सी बात, अब क्या, रोड ब्रेकिंग किससे होती है, गाड़ी से होती है और रोड से होती है। गाड़ी और रोड के बीच फ्रिक्शन होता है, उससे तो ब्रेकिंग होती है, ठीक है। तो अब इसमें जो तीन फैक्टर हैं वो हैं जिससे अफेक्ट करता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, वो है, अगर एक ट्रक है और एक कार है, दोनों ने एक वक्त में ब्रेक अप्लाई किया, दोनों सेम स्पीड पर हैं, लेकिन कार जल्दी रुक जाएगी, ट्रक बाद में रुकेगा, क्यों, क्योंकि उसमें लोड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आपने खुद भी नोट किया होगा, हर चीज़ में नोट किया कि कोई अगर आप चल भी रहोगे ना लोड उठा के, तो आपको रुकने में टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दैट पर्सन वो जो मतलब लोड के बगैर है। तो एक फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है लोड। दूसरा फैक्टर होगा रोड का, क्या, अगर रोड की कंडीशन अगर बुरी है, अगर समझो अगर रोड अगर वो है, जैसे बारिश हो गई, रोड गीले हो गए, तो जाहिर सी बात है बारिश में ब्रेकिंग करना मुश्किल होती है, क्योंकि रोड स्लिपरी हो जाते हैं, या स्नोफॉल हुई हुई है उसमें भी रोड स्लिपरी हो जाएगा, तब भी ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और और आता है हमने, रोड के अलावा और क्या चीज़ होती है यार, टायर होता है। अब टायर अगर अगर टायर अगर वर्न आउट टायर हुआ, ठीक है, वर्न आउट अगर हुआ, तब भी ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर किसी बंदे ने बहुत बर्नआउट्स किए हुए हैं और वो गाड़ियों को शौकीन है, तो अभी बस ख़त्म। टायर अगर बिल्कुल उसके, समझो अगर टायर पे पैटर्न, अगर कुछ पैटर्न हो जाए ना हर टायर पे, अगर उस वो पैटर्न ख़त्म हो गया, टायर बिल्कुल प्लेन हो गया है, तो टायर डेंजरस है। तो वो डेंजर की वजह से क्या होगा, डेंजरस किस फॉर्म में, क्योंकि अगर हम ब्रेक मारेंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा उसका, कंपेयर टू दैट टायर विच इज़ नॉट वर्न आउट एंड इन गुड कंडीशन, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, और ये पास्ट पेपर में बहुत आती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और काम की वीडियोस के लिए कर दो
ठीक है। क्योंकि लेक्चर में रोज़ ही डाल रहा हूँ और ये कोशिश हो रही है, टाइम नहीं भी मिलता, पर मुझे निकालना पड़ता है।